हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वर्कशॉप फ्लो सीट। वर्कशॉप फ्लो सीट मतलब कि वर्कशॉप में जो सर्विस सुपरवाइजर होते हैं, जो फ्लोर सुपरवाइजर होते हैं, तो सर्विस सुपरवाइजर वर्कशॉप फ्लो सीट को कैसे प्रिपेयर करे, वो कैसे बनाए, उस टॉपिक पे हम आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वर्कशॉप फ्लो सीट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स, सर्विस सुपरवाइजर जो कोई भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, सर्विस सुपरवाइजर के डेजिग्नेशन पे या फ्लोर मैनेजर के डेजिग्नेशन पे या फ्लोर वर्कशॉप सुपरवाइजर या फ्लोर सुपरवाइजर है ना। तो उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि वर्कशॉप फ्लो सीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्कशॉप फ्लो सीट कैसे प्रिपेयर करें। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक एक्सेल में एक सीट प्रिपेयर किया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, वर्कशॉप सुपरवाइजर को क्या करना होगा, सिस्टम से या फिर एक सीट रखना होगा, है ना। एक सीट में एक्सेल पे बना के इस तरह का कॉलम बनाना होगा। ठीक है, तो आप समझिए, अब हम शुरू करते हैं कि ये सीट में कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या ये कॉलम किस किस का होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि इस सीट में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ है सीरियल नंबर। ये क्या है, सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, या टोकन नंबर। ठीक है, टोकन नंबर दैट मीन्स अगर सर्विस एडवाइजर ने अगर गाड़ी रिसीव किया है, ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा गाड़ी है, दूसरे नंबर पे कौन सा गाड़ी है। ठीक है, तो किसी किसी वर्कशॉप में या डीलरशिप पे क्या होता है कि एक टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि पहली गाड़ी ये है तो पहले उसका काम करना है। ठीक है, वर्कशॉप में दूसरा गाड़ी ये है तो उसके पहले के बाद दूसरा को करना है। ये सीरीज होता है, ये सीरियल नंबर होता है, तो उसे हम टोकन नंबर बोलते हैं। किसी किसी डीलरशिप में ऐसा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा या तो टोकन, ये होगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन करना है, और ये हो गया टोकन नंबर। ये टोकन नंबर हो गया 1 2 3 4 5, जो सीरियल नंबर, जिस जैसे जैसे व्हीकल आती है ना वो वर्कशॉप पे, और सर्विस एडवाइजर जिस अकॉर्डिंग टू जिस सीरीज से वो रिसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू ये टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाता है व्हीकल को। ठीक है, और उस व्हीकल के सीरीज के उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग टू सर्विस एडवाइजर को वर्कशॉप उस गाड़ी को इन करके उसे काम करवाना होता है उस सीरियल नंबर से। ठीक है, इस टोकन नंबर के सीरियल से। ठीक है, दूसरा ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये टोकन नंबर। ठीक है, ये हो गया सीरियल नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, टोकन नंबर। आप देखिए यहाँ है जॉब कार्ड नंबर। फ्रेंड्स, जॉब कार्ड नंबर क्या होता है कि सर्विस एडवाइजर जब व्हीकल रिसीव करते हैं, है ना, तो व्हीकल रिसीव करते समय में क्या होता है कि एक मैनुअल जॉब कार्ड होता है, एक हार्ड कॉपी का जॉब कार्ड होता है। उस जॉब कार्ड पे वो सारा इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ, कस्टमर का वॉइस वगैरह नोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हार्ड कॉपी को क्या करते हैं कि सिस्टम से, जिसे हम डीएमएस बोलते हैं, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम या डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। डीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, हर डीलरशिप का, हर कंपनी का एक अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर को हम डीएमएस बोलते हैं। ठीक है, उस डीएमएस के अकॉर्डिंग भी जॉब कार्ड ओपन करना होता है, तो वो जॉब कार्ड नंबर हम इसमें मेंशन करेंगे। ये वही जॉब कार्ड नंबर। ठीक है, फर्स्ट में क्या हुआ, सीरियल नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्लिक टोकन नंबर। ठीक है, उसके बाद आई ये जॉब कार्ड नंबर। ठीक है, जो डीएमएस का जो जॉब कार्ड नंबर होता है ना, वो जॉब कार्ड नंबर। ठीक, अब यहाँ है मॉडल। अब कौन सी गाड़ी है, उस गाड़ी का क्या मॉडल है, ये हो गया मॉडल। ठीक, अब ये देखिए, ये इन टाइम, ये इन टाइम दैट मीन्स, इन टाइम का मतलब ये है कि गाड़ी कितने समय में आपके वर्कशॉप में इन किया। ठीक है, गाड़ी व्हीकल जो है ना, व्हीकल सपोज फ्लोर पे, वर्कशॉप में आपके फ्लोर पे नहीं आया है, लेकिन वर्कशॉप में या किसी भी एरिया में है। ठीक है, तो सर्विस एडवाइजर ने उस गाड़ी को कितने समय में, या फिर जो आपका टेक्नीशियन है जो गाड़ी इन कर रहा है ना, तो वर्कशॉप में फ्लोर पे कितने टाइम पे इन किया, ये टाइम होता है इन टाइम। मतलब कि फ्लोर पे किस समय में, कितने समय में व्हीकल इन हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इन टाइम। क्लियर है, आपके फ्लोर पे गाड़ी कितने समय में इन हुआ, ये हो गया इन टाइम, दैट्स कॉल्ड इन टाइम। ओके, अब देखिए यहाँ है वर्क स्टार्ट टाइम। ये वर्क स्टार्ट टाइम का मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर सब गाड़ी इन तो कर गया, जिस टाइम पे भी करते हो, चाहे 10 बजे या 11 बजे मॉर्निंग में इन किया या 11:30 बजे इन किया। ठीक है, तो इन तो कर गया, लेकिन उस गाड़ी में काम कितने बजे स्टार्ट हुआ, टेक्नीशियन ने उस गाड़ी को काम कितने समय में स्टार्ट करना शुरू किया,
तो ये हो गया वर्क स्टार्ट टाइम। मैकेनिक ने उस टेक्नीशियन उस व्हीकल में स्टार्ट कब कितने समय में काम करना शुरू किया, तो ये है वर्क स्टार्ट टाइम। वर्क स्टार्ट टाइम का कॉलम हो गया, क्लियर है। अब देखिए वर्क डन टाइम, कितने समय में काम फिनिश हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया, काम हो गया, तो ये हो गया वर्क, एक हो गया वर्क स्टार्ट टाइम, कब टेक्नीशियन ने काम शुरू किया उस गाड़ी में, और दूसरा हो गया कि वर्क डन टाइम, मतलब कितने समय में काम पूरा हो गया, दैट मीन्स कंप्लीट हो गया या फिनिश हो गया, वर्क डन टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आउट टाइम। आउट टाइम मतलब कितने समय में गाड़ी का काम होके आपके फ्लोर से बाहर चली गई, तो जाने का जो टाइम है ना आउट टाइम, वो टाइम हो गया यहाँ आउट टाइम, क्लियर है। अब आ जाइए दूसरा नेक्स्ट कॉलम है टेक्नीशियन नेम। टेक्नीशियन का नाम यहाँ होना चाहिए, ठीक है, मतलब उस गाड़ी में कौन सा टेक्नीशियन काम किया, ये इसका कॉलम ये है टेक्नीशियन नेम, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्नीशियन का नेम हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है बे नंबर। बे नंबर दैट मीन्स वर्कशॉप फ्लोर पे, वर्कशॉप में क्या होता है कि लिफ्ट लगी होती है और सबका अपना अपना एक बे होता है जो कि टेक्नीशियन को एलोकेट करते हैं कि भाई पहला नंबर का बे है, ये टेक्नीशियन का नाम है ना, श्याम का है, दूसरा नंबर का है राम का है, जो भी हो, तो हम नाम के अकॉर्डिंग टू हम टेक्नीशियन वे जो है ना हम एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो वे नंबर होता है ना वर्कशॉप फ्लोर पे 1 2 3 4 5, तो ये वे नंबर हुआ है ना, यहाँ टेक्नीशियन का नाम और ये वे नंबर, वे नंबर कौन सा वे से वो काम होके पूरा होके निकला है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट कॉलम है ये जॉब टाइप। अब ये जॉब टाइप भी हम इसमें मेंशन करेंगे अपने वर्कशॉप फ्लो शीट पे। ये जॉब टाइप क्या हुआ, वर्कशॉप में गाड़ी जब इन हुआ, जो गाड़ी का काम करना है, तो उस गाड़ी में किस टाइप का काम है, क्या वो फ्री सर्विस है या फिर वो पेड सर्विस है या फिर रनिंग रिपेयर है या फिर मेजर जॉब है या क्लच का काम है या वारंटी का काम है, जो भी है, जो जॉब टाइप है ना उस जॉब टाइप को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इस जॉब टाइप के कॉलम में, ठीक है, यहाँ हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एसए नेम। ये एसए नेम क्या हुआ, मतलब सर्विस एडवाइजर नेम, मतलब उस गाड़ी को कौन सा सर्विस एडवाइजर ने रिसीव किया उसको भी हम यहाँ मेंशन करेंगे, क्योंकि एक वर्कशॉप में या एक डीलरशिप पे जरूरी नहीं कि एक ही सर्विस एडवाइजर होगा, एक से ज्यादा भी होता है ना 3 4 होते हैं, तो उस 4 5 जो भी आपके वर्कशॉप में सर्विस एडवाइजर है उनका नाम कौन सा सर्विस एडवाइजर ने उस गाड़ी को रिसीव किया उसको भी हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए रिमार्क। रिमार्क में आपको नेक्स्ट कॉलम है रिमार्क का। रिमार्क में अगर गाड़ी मतलब रिमार्क में अगर कुछ भी रहेगा हम वो मेंशन करेंगे। जनरली रिमार्क में हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि जैसे अगर वर्क कंप्लीट हो गया तो हम लिखेंगे वहाँ वर्क डन, ठीक है। इन केस अगर गाड़ी अगर पेंडिंग हो गया, गाड़ी अगर बन के तैयार नहीं हुई, किसी रीजन के कारण रुक गया, क्यों रुक गया, हो सकता है कि मेजर जॉब हो या फिर पार्ट्स नॉट अवेलेबल के कारण, तो वो पेंडिंग रीजन भी हम इसमें इस रिमार्क में हम मेंशन करेंगे, ठीक है। और दूसरा एक चीज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एसए नेम सर्विस एडवाइजर का नाम क्यों मेंशन करना है वर्कशॉप फ्लो शीट में, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई वर्कशॉप फ्लोर है, फ्लोर पे तो टेक्नीशियन नाम हो ही गया, बे हो गया, सब कुछ तो हो ही गया, फिर सर्विस एडवाइजर का नाम को मेंशन करने का क्या जरूरत है। एक्चुअली उस समय में जरूरत पड़े हम लोग वर्कशॉप फ्लो शीट पे हम इसलिए मेंशन करते हैं सर्विस एडवाइजर का नाम, क्योंकि होता क्या है कि अगर 5 सर्विस एडवाइजर आपके वर्कशॉप में काम कर रहा है, मतलब आपके डीलरशिप पे काम कर रहा है, ठीक है, तो 5 जो सर्विस एडवाइजर वर्क कर रहा है तो उसमें कौन सा गाड़ी किस सर्विस एडवाइजर का है ये जानने के लिए हम सर्विस एडवाइजर का नाम हम इसमें मेंशन करते हैं। सपोज अगर वर्कशॉप पे लिफ्ट पे खड़ी है गाड़ी और उसका ब्रेक ओवरहॉल होना है, ब्रेक क्लीनिंग होना है, तो ब्रेक खुलने के बाद ब्रेक क्लीन करते समय पता चला टेक्नीशियन को कि उसका ब्रेक शू भी रिप्लेस करने लायक है, मतलब ब्रेक शू बिल्कुल घिस गया है, तो उसका अप्रूवल के लिए हमको क्या करना होगा, सर्विस एडवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे ना, तब ना हम ब्रेक शू चेंज करेंगे। पहले अप्रूवल लेंगे सर्विस एडवाइजर से। अब सर्विस एडवाइजर भी किससे अप्रूवल लेगा, तो कस्टमर से। तो जब कस्टमर अप्रूव कर देगा, दैट मींस सर्विस एडवाइजर भी अप्रूव कर देगा, तब हम जाके ब्रेक शू रिक्वेजिशन बना के पार्ट्स पे जाएंगे, ब्रेक शू लेंगे और ब्रेक शू रिप्लेस कर देंगे। तो अप्रूवल के लिए यहाँ जरूरी होगा, क्योंकि आपको तो पता चल जाएगा ना वर्कशॉप फ्लो शीट से कि कौन सा गाड़ी इसके जो भी ब्रेक शू का काम होना है, मतलब कि एडिशनल जॉब के लिए अप्रूवल जो लेंगे तो किस सर्विस एडवाइजर का है ये व्हीकल, तो आप इमीडिएटली आप कॉल करके आप तुरंत आप पता कर सकते हो और अप्रूवल ले सकते हो। इसलिए हम लोग यहाँ नाम मेंशन करते हैं एसए का, सर्विस एडवाइजर का नेम। क्लियर है, समझ में है। अब फ्रेंड्स आप आ जाइए कि हम एक एग्जांपल लेके आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सीरियल नंबर 1, अभी जैसे मान लीजिए कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर,
सपोज एज फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं BR07 PA 1217। ये ऐसा ही मैं अपने मन से डाल दिया हूँ। ये सपोज मान लो कि BR07 PA 1217 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, और टोकन नंबर 1 है, तो यहाँ हम 1 मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 1 है, और सपोज ये जॉब कार्ड नंबर कुछ भी मान लो, सपोज मान लो कि 25 है, ठीक है, जॉब कार्ड नंबर RO नंबर, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 25 है, ठीक। आप मॉडल है, मॉडल मान लो इसको कोई भी मान लो स्कॉर्पियो, मान लो स्कॉर्पियो है ना, महिंद्रा की स्कॉर्पियो व्हीकल है। रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है BR07 PA 1217, टोकन नंबर 1 मतलब पहले नंबर में आई है गाड़ी। दूसरा जॉब टाइप, जॉब कार्ड कितना है, जॉब कार्ड नंबर क्या है 25, ठीक है, मॉडल कौन है स्कॉर्पियो, और इन टाइम मतलब कि फ्लोर पे कितने समय में इन किया है, तो 10 बजे सुबह में, 10 बजे मॉर्निंग में, हम यहाँ टाइम मेंशन कर दिए 10 बजे सुबह में आपके फ्लोर पे इन किया स्कॉर्पियो, ठीक है। अब काम कितने समय में स्टार्ट हुआ, तो सपोज मान लो 10:05 AM, 10:05 में काम स्टार्ट हुआ, क्लियर है। और काम कंप्लीट कितने बजे हुआ, तो सपोज मान लो 11 AM, 11 बजे काम कंप्लीट हुआ, क्लियर है। और आउट कितने बजे हुआ आपके वर्कशॉप में, जब गाड़ी कंप्लीट हो गया तो फिर हम वर्क फ्लोर से आउट कितने टाइम पे किए, तो 5 से 10 मिनट आपको, सपोज अगर एग्जांपल 5 मिनट लग गया आपको आउट करने में, ठीक है, तो 11:05 में हम उस गाड़ी में, उस स्कॉर्पियो को काम करके रेडी करके हम आउट कर दिए, क्लियर है, 1 घंटे में आउट कर दिए, ठीक। अब देखिए टेक्नीशियन नेम, टेक्नीशियन नेम कौन है, मान लो सपोज रोहित कुमार, कुछ भी हो सकता है, रोहित मोहन कुछ भी हो, सपोज एग्जांपल के लिए रोहित कुमार है, टेक्नीशियन का नाम है, उसको हमें लोकेट किए, एग्जांपल देके बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वे नंबर कौन सा है, तो वे नंबर 2, ठीक, मतलब रोहित नाम का टेक्नीशियन को हम एलोकेट किए स्कॉर्पियो का सर्विस करने के लिए, और वे नंबर, रोहित का वे नंबर क्या है, तो 2 वे नंबर है, 2 वे नंबर है, क्लियर है। जॉब टाइप क्या है, तो फ्री सर्विस है, फर्स्ट फ्री सर्विस या सेकेंड फ्री सर्विस, सपोज मान लो फ्री सर्विस है, ठीक है। और इसका सर्विस एडवाइजर नेम क्या है, तो कुछ भी मान लीजिए, श्याम कुमार, एज फॉर एग्जाम्पल श्याम कुमार नाम का कोई सर्विस एडवाइजर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि सीरियल नंबर हो गया, इसी सीरियल्स के अकॉर्डिंग टू आपको मेंशन करना है, ठीक है, कॉलम बना के। अब देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर BR07 PA 1217 है, टोकन नंबर क्या है 1 है, पहला नंबर की गाड़ी है, ठीक है। जॉब कार्ड नंबर कितना है 25 है, मॉडल कौन सा है स्कॉर्पियो है, इन टाइम वर्कशॉप में मतलब फ्लोर पे इन कितने बजे किया, तो 10 बजे सुबह में, ठीक है। और वर्क स्टार्ट टाइम, उसमें उस गाड़ी में काम कितने बजे स्टार्ट हुआ, तो 5 मिनट के बाद इन किया, और 5 मिनट लगा टेक्नीशियन को प्रिपेयर करने में, लिफ्ट वगैरह में लगाने में, ठीक है। और काम स्टार्ट शुरू किया कितने बजे, तो 10:05 में काम स्टार्ट किया, ठीक है। और काम कंप्लीट कितने बजे हुआ, तो 11 बजे काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा आउट कितने बजे हुआ, तो 11:05 में व्हीकल आउट हो गया, ठीक है। दूसरा टेक्नीशियन नेम, टेक्नीशियन का नाम कौन सा है, क्या है, तो रोहित कुमार नाम का टेक्नीशियन, यहाँ टेक्नीशियन का नाम हम मेंशन कर दिए, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट में क्या है, वे नंबर, वे नंबर कौन सा है, तो वे नंबर हम सपोज मान लिए 2 वे नंबर है। जॉब टाइप कौन सा है, कौन सी उस गाड़ी में क्या काम है, तो वही फ्री सर्विस है, ठीक है, तो फ्री सर्विस की गाड़ी है, मतलब जॉब टाइप है फ्री सर्विस, ठीक। सर्विस एडवाइजर नेम कौन सा है, सपोज एग्जांपल के लिए श्याम कुमार नाम का सर्विस एडवाइजर है, क्लियर। अब अगर इसका काम कंप्लीट हो गया तो वर्क डन, ठीक। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज अगर BR07 PA 1619 नंबर गाड़ी है, 2 नंबर, ठीक है,
इसका मान लो 26 जॉब कार्ड नंबर है, ये है XUV500। ठीक, ये इन हुआ कितने बजे, तो सपोज मान लो कि 11:10 में आपके फ्लोर में इन किया, ठीक है, और ये इसमें काम स्टार्ट हुआ 11:15 में, और काम कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी, सपोज नहीं हुआ कंप्लीट, आउट भी नहीं हुआ, टेक्नीशियन का नाम कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, ठीक है, वे नंबर मान लो 3, और इसमें है सपोज अगर मान लो पेड सर्विस की गाड़ी है, ठीक है, और XYZ कोई भी टेक्नीशियन का नाम है, तो भाई ये जो काम इसमें है, और ये गाड़ी में काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो क्योंकि क्या है कि ये पेड सर्विस में गाड़ी आई थी, ठीक है, तो पेड सर्विस में गाड़ी आई थी, लेकिन काम जब देखा गया तो उसमें सस्पेंशन का भी काम निकल गया, है ना, एडिशनल कुछ काम आ गया, तो सस्पेंशन के काम में देखा गया कि हमारे यहाँ या पार्ट्स में शॉक एब्जॉर्बर या फिर कुछ सस्पेंशन का बूश ही नहीं है अवेलेबल। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, तो अगर बूसेस नहीं है तो यहाँ हम लिख देंगे, क्योंकि वो गाड़ी कंप्लीट पार्ट्स आएगा तब तो होगा, इस वजह से क्या है पार्ट्स नॉट अवेलेबल के कारण वो पेंडिंग रह गई, तो हम यहाँ रिमार्क में लिख सकते हैं कि पेंडिंग किसी भी रीजन से, या अंडर डायग्नोसिस रहेगा तो अंडर डायग्नोसिस लिखेंगे। अगर कोई गाड़ी आ गई स्टार्टिंग प्रॉब्लम में और उसमें क्या हुआ कि गाड़ी कंप्लीट नहीं कर पाए सेम डे में, क्यों, क्योंकि उसमें डायग्नोसिस प्रोसेस लगा, रूट कॉज नहीं पता चला, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी व्हीकल हो कि अंडर डायग्नोसिस या वर्क इन प्रोसेस, है ना, या तो ये गाड़ी किस वजह से पेंडिंग हो गया, तो ड्यू टू पार्ट्स नॉट अवेलेबल, NA कर देंगे, नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये जो सीट है ना, ये वर्कशॉप फ्लोर सीट, तो इस वर्कशॉप फ्लोर सीट में फायदा क्या है, क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक फ्लोर सुपरवाइजर को, एक सर्विस सुपरवाइजर को ये वर्कशॉप फ्लोर सीट क्यों प्रिपेयर करना होता है, ये क्यों करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स। देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको वर्कशॉप का जो रिपोर्ट है ना, इस वर्कशॉप फ्लो सीट से निकाल सकते हो। आपको पता चल सकता है क्या कि नंबर ऑफ, यहां देखिए नंबर ऑफ सेम डे डिलीवरी, SSD, नंबर ऑफ सेम डे डिलीवरी, मतलब सेम डे में डिलीवरी कितना व्हीकल हुआ। दूसरा पेंडिंग रीजन के बारे में भी आपको पता चल सकता है, किससे, तो इसी वर्कशॉप फ्लोर सीट से, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा टेक्नीशियन वर्क प्रोडक्टिविटी, टेक्नीशियन का जो काम करने का जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसके बारे में आप भी पता कर सकते हो कि हमारा मैकेनिक कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेक्नीशियन मतलब कि अच्छा कभी ऐसा होता है ना कि आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भाई पहले तो हम अपने वर्कशॉप में क्या होता है कि 10 गाड़ी निकल जाती थी रोज का 10-15 गाड़ी जो है ना आउट हो जाती थी, लेकिन अब क्या होता है, अब 5 गाड़ी में ही रुक रहा है, अब 5 गाड़ी में ही व्हीकल पेंडिंग हो रहा है, तो उसका रीजन आप इसी वर्कशॉप फ्लो सीट से निकाल सकते हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा टेक्नीशियन जो एक कंपनी के द्वारा जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, अभी देखिए मैं बता दूं कि सपोज अगर मान लो कोई फ्री सर्विस की गाड़ी है, ठीक है, तो एक फ्री सर्विस में अगर बात किया जाए नॉर्मली तो एसओपी के अकॉर्डिंग टू, कंपनी के एसओपी के अकॉर्डिंग टू एक फ्री सर्विस में अगर सपोज मान लो कि 1 घंटे लग रहा है, ठीक है, तो अब उस 1 घंटे के बदले कहीं ऐसा तो नहीं है कोई टेक्नीशियन 2 घंटे लगा रहा है, तो ये पता कैसे चलेगा भाई, तो आपके इसी वर्कशॉप फ्लो सीट से कि हमारा टेक्नीशियन काम कर रहा है कि ऐसा नहीं कि गप्पे मार रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि वो फिजूल में अपना टाइम वेस्ट करके टाइम पास कर रहा है, ऐसा भी होता है ना। तो इसको इसी चीज को हमको सुपरवाइज करना है, सुपरवाइजर का मतलब क्या है कि सुपरविजन होना चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा, तो भाई इसी ट्रैकिंग सीट से, इसी फ्लो सीट से, इस वर्कशॉप फ्लो सीट से ही हमको पता चलेगा कि हमारा मैकेनिक अगर कोई फ्री सर्विस अगर किसी को एलोकेट किए हैं तो भाई एसओपी के अकॉर्डिंग टू एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि 1 से सवा घंटे में एक फ्री सर्विस कंप्लीट हो जाना, लेकिन भाई हमारा मैकेनिक तो कितना देर 2-2 घंटे लगा देता है, 1.5 घंटे लग जाता है ना, 2 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है, तो भाई क्या रीजन है, तो इसी वर्कशॉप फ्लो सीट से हमको मालूम चलेगा। कैसे मालूम चलेगा,
तो इस ऐसा तो कैसे हम मतलब फाइंड करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा मैकेनिक काम कर रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब फिजूल का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो हम ऐसे ही इस सीट से पता चल कर सकते हैं। कैसे? तो हम ये यहाँ देखिए 10:05 में हम एक स्कॉर्पियो दिए रोहित कुमार को, टेक्नीशियन को, काम करने के लिए। ठीक है, कितने बजे दिए? तो 10:05 में। ठीक, और गाड़ी कितने बजे इन किया फ्लोर पे? 10 बजे। तो 5 मिनट लगा, मतलब कि सेटिंग मतलब एडजस्ट करने में, मतलब सपोज वे में जाने में 5 मिनट का टाइम लग गया। तो वर्क स्टार्ट टाइम पे हम यहाँ देख रहे हैं कि 10:05 में रोहित कुमार नाम टेक्नीशियन को हम गाड़ी दिए स्कॉर्पियो फ्री सर्विस के लिए, एक फर्स्ट फ्री सर्विस के लिए। तो भाई फर्स्ट फ्री सर्विस में नॉर्मली अगर बात किया जाए तो 1 घंटे सफिशियंट है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि जनरली फ्री सर्विस में सपोज मान लो कि 1 घंटे लगना है। ठीक है, तो 10:05 में, है ना, 10:05 में, एक्चुअली 10:05 में हम क्या किए कि हमारा जो ये रोहित कुमार टेक्नीशियन है ना, वो काम शुरू किया करना। ठीक है, और 11 बजे जो है ना, 11 बजे तक काम करते रहा। तो ठीक है, अगर 11 बजे तक काम करते रहा तो कितना मिनट हुआ? अप्रोक्स 1 घंटा बात कर सकते हैं, है ना। ये 40 कितना होता है? 55 मिनट्स, है ना। तो अप्रोक्स 1 घंटे का टाइम लिया एक फ्री सर्विस में। तो ठीक है, अगर 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट, अप्रोक्स अगर 1.25 घंटा 10-15 मिनट प्लस माइनस हो सकता है, तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, रोहित काम सही किया। मतलब कि जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे हमारी गाड़ी जो फ्री सर्विस का काम करके दे दिया। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा। अब इसी काम को करने में अगर 2-2 घंटा लगा देगा, अगर हम 10 बजे गाड़ी दी है उसको करने के लिए और वो हमको 12 बजे हैंड ओवर करेगा, तो इससे क्या होगा? इससे हमको पता चल जाएगा कि अरे ये तो 2 घंटा का टाइम लगा रहा है, फालतू में ये टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हम उस टेक्नीशियन पे प्रेशर डाल सकते हैं, उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे हम जवाब ले सकते हैं कि भाई फ्री सर्विस में करना क्या होता है? पहला सर्विस है इंजन ऑयल चेंज कर दो, ऑयल फिल्टर चेंज कर दो, है ना, और नॉर्मल जो नट बोल्ट वगैरह सब इंस्पेक्शन करना है। तो इस काम के लिए भैया तुम 2-2 घंटे, 2.5 घंटे लगाते हो, 3 घंटे लगा देते हो, तो फिर तुम्हारा काम का क्या मतलब हुआ भाई? आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इससे आपका इसी वर्कशॉप फ्लो शीट से पता चल सकता है कि हमारा जो मैकेनिक काम कर रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है। क्लियर है? तो हमारा बेनिफिट कितना क्या क्या हुआ बेनिफिट? पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि आप इस वर्कशॉप फ्लो शीट से हम क्या फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ एसएसडी, दैट मींस एसएसडी मीनिंग सेम डे डिलीवरी। वर्कशॉप में जो गाड़ी अगर आज आया है तो आज ही हम उसको काम करके दे दिए। ठीक है, तो ये सेम डे डिलीवरी का रेशियो आपको पता चल जाएगा कि 10 गाड़ी में हम 9 गाड़ी सेम डे में काम करके दे दिए। इसी वर्कशॉप शीट से हमको पता चल जाएगा रिपोर्ट से। क्लियर है? दूसरा, पेंडिंग रीजन, अगर कोई व्हीकल हमारे फ्लोर पे खड़ी है तो उसका क्या रीजन है, उसके बारे में भी हम इसी वर्कशॉप फ्लो शीट से पता कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ मेंशन करोगे ना, अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है पार्ट्स नॉट अवेलेबल के कारण, पार्ट्स नहीं होने के कारण, तो यहाँ मेंशन रहेगा। अब इजी वे में उस सीट से बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल जाएगा और आप अपने वर्कशॉप मैनेजर को बता सकते हो, जनरल मैनेजर को, जीएम को, अपने सीनियर को बता सकते हो कि भाई ये गाड़ी क्यों खड़ी है, तो ड्यू टू पार्ट्स नहीं है भाई, है ना। तो इससे हमको पेंडिंग रीजन पता चल जाएगा, एसएसडी पता चल जाएगा, टेक्नीशियन हमारा भैया काम कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं तो फिजूल का काम बात कर रहा है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग को पता चल जाएगा। दूसरा, हम वे प्रोडक्टिविटी के बारे में भी हमको मालूम चलेगा। ब्रेक प्रोडक्टिविटी मतलब कि एक वे से कितनी गाड़ी हमारा काम करके बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो उस प्रोडक्टिविटी को भी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे फायदे हैं फ्रेंड्स ये इस वर्कशॉप फ्लोर शीट्स का। ठीक है, और लास्ट में क्या है कि हमको ये भी इस वर्कशॉप फ्लो शीट से हम वर्कशॉप का रिपोर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, और वर्कशॉप का जितना भी रिपोर्ट तैयार करके हम अपने वर्कशॉप मैनेजर को हैंड ओवर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो कितना फायदा हुआ है ना ये इस वर्कशॉप फ्लो शीट से। तो फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी ऑथोराइज डीलरशिप पे काम करते हो, कोई भी कंपनी हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, टोयोटा हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू, जो भी किसी भी वर्कशॉप में क्यों नहीं काम करते हो, आपको ये वर्कशॉप फ्लो शीट प्रिपेयर करना होगा, है ना। तो ये इससे फायदा होगा। ठीक है, और कैसे करना है ये भी पता चल गया ना, कॉलम। हाँ, दूसरा ये भी है कि अगर आप चाहो तो अपने सुविधा अनुसार से इसमें कॉलम और भी ऐड कर सकते हो, जो आपको अगर नीड लगे।
कि नहीं ये सर होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए, तो आप अपनी सुविधा अनुसार से इस कॉलम में एडिशनल और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ही है हमारा वर्कशॉप फ्लो सीट। एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में यही वर्कशॉप फ्लो सीट होता है, इसी वर्कशॉप फ्लो सीट हम इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और मेरा मानना है कि जितने भी वर्कशॉप में जो भी सर्विस सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, या फिर वर्कशॉप फ्लोर मैनेजर काम कर रहे हैं, या वर्कशॉप सुपरवाइजर जो भी है फ्लोर पे जो देख रहे हैं, वो फ्लोर पे जो काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, तो उनको वर्कशॉप फ्लो सीट हर सुपरवाइजर को बनाना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि क्या है कि जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है आपको अभी पता चल गया ना, कितना कितना बेनिफिट है इससे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो में आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको आज के वीडियो में अगर समझ में आया हो और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।